मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाने वाले अलगाववादी नेता मसरत आलम पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की बात कर दी है। लेकिन क्या पीडीपी इस पर कार्रवाई करने के मूड में है? जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, हाफिज सईद का ये पैगाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और 15 से 20 फोन जो हैं उस वक्त मसरत के पास आए हैं, जिसमें जकीउर रहमान लखवी का भी एक फोन बताया जा रहा है कि उनकी आवाज जो है अब मैच की जा रही है कि उसी की है या नहीं है। अगर लखवी का फोन आया है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। वैसे भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है। भारत की जमीन पर पाकिस्तानी झंडे फहराना और एक अलगाववादी नेता जो कि रिहा होकर आया है देश के, अगर कहें कि समर्थन के विरुद्ध जाकर, देश नहीं चाहता था, देश की जनता भी नहीं चाहती थी, केंद्र सरकार भी नहीं चाहती थी, फिर भी ये एक कार्रवाई हुई थी, बाहर लाया गया है पीडीपी सरकार द्वारा और अब उसका रंग भी दिखना शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता जीवीएल राव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू। मसरत आलम ने एक बार फिर से जो पाकिस्तान प्रेम है अपना दिखाया है। गृह मंत्री साहब ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन वहां पर जो है मुफ्ती साहब का कोई इरादा नहीं लग रहा है। ये चीजें पहले भी हुई थी, जब उनकी रिहाई हुई थी तब भी जो है सख्त रुख अपनाया था बीजेपी ने, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं लग रहा था। अब इस मौके पर आप क्या कहेंगे? जब उनकी रिहाई हुआ था ऐसे परिणाम नहीं थे जी। और कल जो प्रोटेस्ट लोगों ने किया है, जिसमें प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स वगैरह रेज किए गए हैं, पाकिस्तानी फ्लैग्स को उन्होंने रेज किया, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिए गए राज्य सरकार को। उसके तहत सारे नेताओं पर जो भी इस रैली के आयोजित किए थे उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है कई सेक्शंस के अंदर। तो इसलिए ये कहना कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं हो रही है, ये गलत है। नहीं, सरकार, बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कार्रवाई करने के मूड में लग रही है? मूड में है, मूड में नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। जब कोई ऐसे गतिविधियां देखे जाते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये राज्य सरकार उस जिम्मेदारी को उनको निभाना ही पड़ेगा। उसी के तहत उन्होंने एफआईआर भी लॉन्च किए हैं और आगे की कार्रवाई, आगे की चर्या, आगे की कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली फॉलो होंगे जी। तो इसमें किसी प्रकार की ढीलापन नहीं दिखाई जाएगा जी। एक बड़ी अहम चीज निकल कर आई कि जिस वक्त पे रैली थी उस वक्त 15 से 20 कॉल पाकिस्तान से आए, उनमें से एक कॉल जो है वो जकीउर रहमान लखवी की भी बताई जा रही है कि बात हुई है और घाटी में आतंक फैलाने की बात हुई है। तो क्या ये एक बड़ी चीज नहीं है? उनको उसी वक्त गिरफ्तार करने के लिए, मसरत को उसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, ये जब तक कोई गुनाह नहीं करेंगे उनको अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं है। और कल अभी जो उन्होंने जो किया है, जो कार्य किए हैं, ये बिल्कुल कानून के तहत ये गुनाह है। तो इसलिए अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और एक्शन भी लिया जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि लखवी की रिहाई और पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का समर्थन अलगाववादियों को मिल रहा है, ये इसमें कोई नया विषय नहीं है। ये पाकिस्तानी सिंपथाइजर रहे हैं और लेकिन इनकी जो असर है केवल इनका बहुत ज्यादा जनता की, कश्मीर की जनता पर, घाटी की जनता पर भी इनका ज्यादा असर नहीं है। फिर भी जब तक वो गलत काम नहीं करेंगे, जब तक गुनाह नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन करना भी उचित नहीं था। तो सर, आप ये मानेंगे कि ये जो काम इन्होंने किया है कल, जो ये गलत नहीं है अभी तक? इसलिए एफआईआर किस लिए लॉन्च हुआ है? जी, हो गया, लेकिन कितनी उम्मीद करें कार्रवाई कितनी? क्योंकि पीडीपी से खबरें यही मिल रही हैं कि कार्रवाई के मूड में नहीं है, कार्रवाई ढीले हैं या ये लगा लें। और कहीं ना कहीं जो आपस में फूट जो है बीजेपी और पीडीपी में लग रही है अब, कि वो एक इस मुद्दे पर तो सामने है देश को लेकर। कोई संबंधित विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये जब केंद्र सरकार के आदेशों पर यदि कार्रवाई करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा इनको, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये उसके सत्ता में, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वो गठबंधन में हम शामिल हो ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां ना हो दोबारा, तो इसके लिए कदम उठानी चाहिए और सबसे पहला इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी शुरुआत कल ही हो गया है, कल शाम को। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता जीवीएल राव, जिन्होंने बताया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये दिख रहा है कि मसरत को लेकर पीडीपी का मूड जो है वो नर्म है, रुख नर्म है। देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कश्मीर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और ये जो कल घटना हुई है, मसरत आलम ने जो एक पाक प्रेम अपना दिखाया है, हिंदुस्तान की जमीन पर झंडे लहराए हैं, उसका असर क्या होने वाला है कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। वन इंडिया पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।